नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोद मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। हालांकि आज सुबह जब से ये खबर पड़ी है कि भाई टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अब थर्ड ग्रेड के साथ साथ एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तक भी जा सकता है। ये खबर सुबह से सभी अखबारों की हेडलाइन सुर्खियाँ बनी हुई है। देखिए स्टूडेंट, क्या ऐसा 2024 में जो भर्ती आने वाली है आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, क्या उसमें लागू होगा या नहीं होगा, या आगे की भर्तियों का क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, को देखने के लिए मैं आपको सारी बातें तफ्तीश के साथ बताऊंगा, रीज़न के साथ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए स्टूडेंट के दिमाग में ये बात थोड़ी सी बेचैनी पैदा कर रही है कि सर अब हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पहले पात्रता होगी फिर रिजल्ट आएगा फिर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जो भी है। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके हैं, या तो हो कि इस वर्ष जो भर्ती आने वाली 2024 में स्टूडेंट वो आ जाए तो उसमें पुराने पैटर्न के बेस पर ही हो। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, अभी शुरुआत है इसको लेकर के। एनईपी 2020 में नो डाउट ये बहुत पहले ही, मैंने आपको 1 महीने पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बात साफ साफ बोली थी कि लागू हो सकता है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, अब एनईपी जो 2020 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हर स्तर पर पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, हर स्तर पर पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से जितनी जल्दी विज्ञप्ति आएगी उतना पुराने पैटर्न से होने की संभावना है। क्योंकि कुछ भी अगर लागू होता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है स्टूडेंट, उसमें थोड़ा समय लगता है ना, 2, 4, 6, 8 महीने 10 महीने, है ना, तो उसमें समय लगता है। अगर मुझे लग रहा है कि अगर उस समय से पहले विज्ञप्ति आ जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि शायद पुराने पैटर्न के आधार पर ही आपकी भर्ती होनी चाहिए। और अगर थोड़ी सी फटाफट अगर ये सारी बार बार अगर एनईपी 2020 की गाइडलाइंस की अनुपालना को लेकर के अगर टाइम टू टाइम मीटिंग होती रही, ठीक है, मीटिंग होती रही और बहुत जल्दी अगर डिसीजन आ गया तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि शायद इस भर्ती में भी ये लागू हो जाए। अब वो डिपेंड करता है कि ये जो उनकी मीटिंग्स होती हैं इसकी अनुपालना को लेकर के वो कितनी फ्रीक्वेंटली होती हैं, कब फाइनल डिसीजन तक मामला पहुंचता है, कब कानूनों में परिवर्तन होता है। क्योंकि ये सारे काम ओवरनाइट नहीं हो सकते हैं, समय लगता है। ठीक है, जितनी जल्दी भर्ती आएगी, अब चूंकि आचार-संहिता है 3 महीने के लिए ब्रेक हो जाएगा, है ना, अगर अभी नहीं आई तो फिर जून जुलाई तक संभावना है। देखते हैं क्या होता है फाइनली। लेकिन आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि थर्ड ग्रेड में भी आपको पता होगा स्टूडेंट कि थर्ड ग्रेड में भी टेट लागू हुए 2011 से स्टूडेंट टेट लागू है हमारे यहाँ थर्ड ग्रेड में, आपको पता हो तो। लेकिन क्या हुआ था, इसके लिए एक रास्ता निकाल लिया गया था। क्या रास्ता था स्टूडेंट कि टेट में जो पेपर एग्जाम होता था, जो एग्जाम कंडक्ट होता था, उसी के मार्क्स के आधार पर मेरिट बना ली जाती थी। थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूं कि पात्रता परीक्षा तो पहले थर्ड ग्रेड में लागू हुई थी टेट के नाम से, टीईटी, रिट तो बाद में आया। ठीक है, तो क्या होता था स्टूडेंट कि टेट में जो आपका जो पात्रता परीक्षा होती थी उसी के आधार पर आपके मेरिट बना ली जाती थी। कब बना ली जाती थी कि वापिस एक बार पुनः केवल विज्ञप्ति जारी होती थी। ठीक है, वापिस केवल विज्ञप्ति जारी हो जाती थी। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, जितनी भी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग विज्ञप्ति जारी हो गई, और जो पहले जो एग्जाम करवा दिया है उसी के आधार पर मेरिट बना करके वैकेंसी के विरुद्ध और उनको बेरोजगारों को जो है वो रोजगार दे दिया जाता था। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छे से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने फर्स्ट टाइम, पहली बार जो सरकार थी आपके लास्ट टाइम कांग्रेस सरकार के टाइम में स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम आपके रिट प्री और रिट मेंस हुआ है। उसके पहले कभी भी पात्रता परीक्षा के बेस पर ही फाइनल रूप से स्टूडेंट को, बेरोजगारों को नौकरियां दे दी गई थी थर्ड ग्रेड में। क्योंकि उनकी जो पात्रता परीक्षा होती थी उसी का नाम बदल के बाद रिट कर दिया गया, उसी का नाम बदल के स्टूडेंट रिट कर दिया गया था। और उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, उसमें जो मार्क्स आए उसी के बेस पर विज्ञापन निकाल करके और आपको मेरिट में ला करके और आपका जो है उन्होंने पोस्टिंग कर दी थी। मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं आपको थर्ड ग्रेड का हवाला दे रहा हूं कि थर्ड ग्रेड में भी केवल आज तक एक ही बार रिट प्री और रिट मेंस हुआ है, जबकि हमारे यहाँ टेट 2011 से चल रहा है। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
कि पात्रता परीक्षा थर्ड ग्रेड में पहले से भी थी, लेकिन आज तक एक ही पात्रता परीक्षा करवा करके ही सरकार ने एक रास्ता निकाल रखा था, उसी के बेस पर मेरिट बनाई जाती थी और उतनी ही वैकेंसी निकाल दी जाती थी, दूसरी बार एग्जाम नहीं होता था। केवल आज तक एक बार ही ऐसा हुआ है। तो ये रास्ता सेकेंड ग्रेड के लिए भी लागू क्यों नहीं हो सकता? मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि ऐसा ही कुछ सेकेंड ग्रेड के लिए भी हो सकता है कि एक बार सिलेबस में, जो सिलेबस आपका आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपकी पात्रता परीक्षा करा दी जाए, ठीक है। उसके बाद में एक नया विज्ञापन आए आपकी वैकेंसी को लेकर के। पहली बार तो आपका पात्रता परीक्षा का विज्ञापन आए, आपको एग्जाम करवा दिया जाए बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसा होता है। 150 क्वेश्चन आए, 2 पेपर फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, और नाम दे दिया है भाई टेट हो रहा है सेकंड ग्रेड के लिए या टीजीटी के लिए। आप मेरे बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर जितने पद हैं, मान लो कि सेकंड ग्रेड में 9000 पद आए, सब्जेक्ट वाइज पद निकाल लिए जाएं और जो आपने पहले एग्जाम दिया है पात्रता के नाम से, उसी को ही मेरिट बना करके आपको दूसरी बार एग्जाम ना देना पड़े। ऐसा पहले थर्ड ग्रेड में होता आया है, तो ऐसा सेकंड ग्रेड में भी हो सकता है, ऐसा मेरी सोच है। यानी कि पात्रता परीक्षा भी हो जाएगी और आपका बेरोजगारों को इसके थ्रू नौकरी भी मिल जाएगी। तो मेरी बात समझ रहे होंगे कि ऐसा जब थर्ड ग्रेड में हुआ है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ सेकंड ग्रेड और स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड में भी लागू किया जा सकता है। ये एक रास्ता है जहां पर कि आपकी पात्रता भी हो जाएगी और आपको एक ही बार एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, विज्ञप्ति 2 बार आएगी, एक बार पात्रता की और एक बार आपके फाइनल एग्जाम की रिक्रूटमेंट की विज्ञप्ति, ठीक है, जो विभाग द्वारा जारी की जाती है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप अच्छे से कि पहली बार में आरपीएससी के द्वारा पात्रता परीक्षा करवा ली जाए और सेकंड टाइम शिक्षा विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी जाए कि हमें इतने इतने लोगों की आवश्यकता है और उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस मेरिट बना करके और आपको पोस्टिंग दे दी जाए। ये एक तरीका है ना। मान लो ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगर टेट जैसे कि एमपी में होता है और हरियाणा में होता है, वहां पर पहले पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद फिर जो उसमें पास होते हैं 60% के बेस पर उनका फाइनल एग्जाम फिर देना पड़ता है। वहाँ 2 एग्जाम कंडक्ट होते हैं। अगर ऐसा यहाँ कुछ हुआ तो फिर भाई सिलेबस क्या हो सकता है, ये एक इशू है ना। कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले जो रास्ता बताया स्टूडेंट, है ना, मैंने जो आपको पहला रास्ता बताया है कि भाई सरकार जैसे कि थर्ड ग्रेड में होता आया है, एक ही बार निकाल करके और उसी को बेस बना करके और भर्ती की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर टेट के अंदर आपकी जो प्री परीक्षा हुई तो स्टूडेंट्स का सिलेबस, तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ आपको सिलेबस की अगर मैं कंपैरिजन करूँ, मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूँ, है ना, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट मैथ्स में टेट के अंदर प्री के अंदर आपके हरियाणा की बात करें स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या सिलेबस रहता है। देखिए स्टूडेंट, उसमें आपके 11th-12th के सिलेबस के अंदर वहाँ पर प्रोबेबिलिटी आती है, वहाँ पर स्टैटिक्स आती है, ठीक है, वहाँ पर स्टूडेंट आपका एपीजीपी आता है। ये सब क्वेश्चंस देखे हैं मैंने वहाँ पर, ठीक है। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वहाँ पर आपके द्विघात समीकरण आता है, वहाँ पर आपके क्रमचय संचय के भी क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय की भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, वहाँ पर आपके त्रिकोणमिति की भी क्वेश्चन है, यानी कि वही आपका 11th-12th पूरा कवर हो रहा है ना। त्रिकोणमिति की भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, वहाँ पर आपके 2D की भी क्वेश्चन है, सर्कल के भी है, स्ट्रेट लाइन के भी है, कुछ कुछ पैराबोला के भी, इलिप्स के भी है, यानी कि इजी नेचर के क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड। वो मैंने आपको टीजीटी का जो टेट का जो एग्जाम होता है हरियाणा के अंदर अभी जो हुआ 21 में हुआ, 23 में हुआ स्टूडेंट, वो मैंने बताया आपको। यानी कि आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं सीधा आरपीएससी के हिसाब से पुराने पैटर्न से, वह कोई बेकार नहीं जाएगी। अगर टेट होता भी है मान लें, तो उसका सिलेबस वही रहेगा और क्वेश्चन का नेचर जो है थोड़ा सा सरल आएगा, इजी आएगा, सब वही आ रहा है। प्लस इसके साथ में आपका 9th और 10th का मैथ्स, तो भाई वो तो आपके सेकेंड ग्रेड में भी है ना सिलेबस में, 10-12 क्वेश्चन तो उसके भी आते हैं। तो आप कहाँ से चिंतित होने की बात है, सर हमको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, अगर पात्रता परीक्षा हुई तो कुछ अलग नहीं पढ़ना है, सब कुछ वही आ रहा है। इन सब के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पिछले हरियाणा के पेपर में, 21 वाले में और 23 वाले में, है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस बेस पर, ठीक है। तो आप मान के चलिए आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो कोई अलग नहीं है, वो कहीं बेकार नहीं जाने वाला है, वो आगे यूजफुल ही होगा, भले पात्रता भी हो या किसी भी स्तर पर कैसा भी मोड रहे एग्जाम का, है ना। समरी यही है कि आपको केवल पढ़ते जाना है, बस इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। पात्रता हो ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको 2 रास्ते बता दिए, पात्रता
एक बार होकर के उसी के बेस पर मेरिट बनाई जा सकती है, जैसे कि थर्ड ग्रेड में सरकार करती आई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले पहले प्री परीक्षा होगी। यही सिलेबस है मैथमेटिक्स का, है ना, जिसकी मेरे अब पता नहीं क्या अपने यहाँ पर क्या डिज़ाइन रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नहीं, क्या वो पता चलेगा। लेकिन बात कर रहे हैं सिलेबस की, यानी कि आपके सब्जेक्ट की, है ना। फर्स्ट ग्रेड में कुछ थोड़ा सा लेवल ऊपर जा सकता है क्वेश्चंस का, है ना, कुछ थोड़ा सा लेवल ऊपर जा सकता है। 9, 10 भले ही उसमें ना आवे, और टॉपिक तो वही रहेंगे 11, 12 के, है ना। तो आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहें, कहीं भी कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दिमाग में कुछ भी संशय लाने की आवश्यकता नहीं है कि सर हम जो पढ़ रहे हैं वो काम आएगा नहीं है। वो डेफिनेटली काम आने वाला है। या तो हो सकता है इस भर्ती में जरूरत ही नहीं पड़े टेट की, पुराने पैटर्न से हो जाए, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। जरूरत पड़ी भी, मैंने आपको एक रास्ता बताया था, प्री करवा करके उसी के बेस पे हो जाए। नहीं हुआ तो फिर ये रास्ता है। वो रास्ते वो बात की बातें होती रहेंगी, लेकिन अपना काम तो पढ़ने का है। आप पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, बस तैयारी करते रहिए। बस सिलेक्शन लेना है, एक सीट लेनी है, मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। बाकी सब बातें इधर उधर की है ना। आप केवल पढ़ते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।